Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का टॉपिक है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। कई लोग ऐसे चल रहे हैं इस वक्त में जिनके रिलेशनशिप में सेपरेशन आ गया है या फिर ब्रेकअप हो गया है किसी रीज़न से। तो आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बातें नहीं होती हैं, उनके पार्टनर के दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में पता करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यानी कि जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे उस पाइल के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपके वाइब्स के हिसाब से अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, यानी मेरा फ़ोन नंबर और मेरे चार्जेस, मेरी फ़ीस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो ज़रूर एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। 3 पाइल्स रखे हैं मैंने आज आपके सामने। येलो पाइल यानी कि येलो हार्ट, ओके, रेड हार्ट एंड ब्लू हार्ट। सो 3 में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि एक ही पाइल चूज़ कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अगर वो पाइल आपको रेजोनेट नहीं हो रही है, देन कम बैक टू दिस पॉइंट और दूसरी पाइल चूज़ करके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर रेजोनेट हो रही है तो स्टिक विथ वन पाइल, एक ही पाइल देखें। बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। आज मैं प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ फॉर हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स। मैंने बीच में आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने पोल लिया था मेरे कम्युनिटी टैब पे। अगर आप नहीं देखते हैं वो, तो मेक श्योर कि आप देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, प्रेयर्स किस तरह के सेंड करूँ, या फिर छोटी मोटी चीज़ें मैं वहाँ पे एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स, मेरी तरफ से जो मैं प्रेयर्स करती हूँ उसके अपडेट्स में वहाँ पे देती रहती हूँ। तो मेरे स्टोरीज़ और कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक कीजिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज जो मैं प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ उसमें जो सेकेंड ऑप्शन था हेल्थ ऑफ योर पेरेंट्स, तो आज मैं आपके पेरेंट्स के हेल्थ के लिए प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ। साथ ही क्योंकि ये लव के रिलेटेड टॉपिक है, सो जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं या फिर जिस इंसान को आप ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं आज प्रेयर्स करने वाली हूँ, ताकि आप अट्रैक्ट करें अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तो फिर मेरी प्रेयर्स की वजह से आपको थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ी जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कामनेस फील होगा। सो उस चीज़ के लिए भी मैं आज प्रेयर्स कर रही हूँ। तो अगर आपको वो प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। मैं आपका कमेंट पढ़ के आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड करूँगी। मैं हर एक कमेंट रीड करती हूँ, हर एक कमेंट लाइक करती हूँ। सो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, पाइल कौन सी रेजोनेट हुई। लेट्स मेक इट अ कॉन्वर्जेशन, बात करते हैं नीचे, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस हिसाब से अगले वीडियो में कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। ओके, सो ये तो हो गई सारी बातें। अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, नीचे कमेंट करके भी बताना कैसा लगा एंड ऑल। ऑल्सो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं मंथली, वीकली, मिड ऐसा कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। वो चैनल जो है वो हेल्थ, करियर, सारी चीज़ों के लिए है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही गाइस, सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, येलो हार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द पाइल। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने येलो कलर का हार्ट चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये 2 कार्ड्स हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो मैं आई कीप देम असाइड। 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मून।
Okay, let me just vibe in with the energies. ओके इस इंसान के लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी दिखाई देती है, टू बी वेरी क्लियर। अगर मतलब ये पाइल जो है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए आया होगा जिनके लाइफ में ना थर्ड पार्टी चल रही है, यानी कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर आ गया है या फिर कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आके आपकी ज़िंदगी में खड़ा हो गया है जिसकी इस रिलेशनशिप में आपको, आपकी रिलेशनशिप में इस इंसान की वजह से तकलीफ़ें खड़ी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी माँ बहन हो सकती है, भाई पिताजी हो सकते हैं, या फिर उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर एक्चुअली उनका दूसरा कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, उनकी वाइफ हो सकती है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। या फिर बहुत सी केसेस में मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी काम भी होती है उनकी, या फिर पर्सनल लाइफ भी होता है। सो ये कोई भी थर्ड पार्टी जब मैं कह रही हूँ दैट मीन्स कि ये इंसान भी हो सकता है, ये कोई चीज़ भी हो सकती है, ये कोई सेक्शन ऑफ लाइफ भी हो सकता है, जैसे वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ। कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में रहकर भी उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है, तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि वो थर्ड, ऐसी कोई थर्ड चीज़ जो आपके रिलेशनशिप के बीच आ रही है और रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, तो ऐसी चीज़ जो है उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, इसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो ये उन लोगों के लिए पाइल दिखाई देती है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। डेफिनेटली थर्ड कुछ ऐसा चीज़ या फिर कोई इंसान आपके पार्टनर के लाइफ में अभी फ़िलहाल दिखाई देते हैं जो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं, उन्हें गलत चीज़ें बता रहे हैं, या फिर झूठी चीज़ें बता रहे हैं, आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली या फिर एकदम नोइंगली या फिर अननोइंगली, यानी कि जानबूझ के कर रहे हैं या फिर बिना जाने अनजाने में, पर कहीं ना कहीं ये चीज़ की जा रही है, अलग रखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपके पार्टनर के बारे में अगर बोलूँ तो अभी उनका दिखाई देता है कि काफ़ी इमोशनल पीरियड चल रहा है लाइफ में, काफ़ी डुअलिटी आ गई है। कभी कभी आपके बारे में भी सोचते हैं, कभी कभी थर्ड पार्टी के भी इतने इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता उनको क्या करना है क्या नहीं। ओके, तो ये दोनों तरफ उनका दिमाग चल रहा है कि आपके बारे में भी सोचते हैं और साथ ही थर्ड पार्टी के को भी इनको छोड़ना नहीं है, साथ उनके जुड़े रहना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। कहीं ना कहीं ये इंसान फाइनेंशियली भी मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। जितना वो वर्क कर रहे हैं उतना उनको फ़ायदा इस वक्त में नहीं मिल रहा है। अभी मैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है देख रही हूँ, सो वर्क हिसाब से भी बताना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से हो सकता है किसी डील का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई काम अटका पड़ा है और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी प्लान आउट भी कर रखा है, काफ़ी चीज़ों उनके लिए प्लान्स कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए पूरी लिस्ट बना रखी है, पूरा प्लान बना रखा है, पूरा जर्नी सेट करके रखा है, पर वेट करना पड़ रहा है। वो पता नहीं क्यों काम अटक गया है, पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं आ रहा कि सारी चीज़ें अटक रही हैं, सारी चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, और इतनी मेहनत कर रहे हैं फाइनेंशियली पर फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं अपसेट हो रहे हैं। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए ये शायद सोच रहे हैं, या फिर सीधे ईमानदारी से कोई काम नहीं होता, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ सोच रहे हैं उसी चीज़ को लेकर। जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी। थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है इनका, वो रिलेशनशिप मुझे डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई देता है, उनके कर्मा से जुड़ा हुआ वो रिलेशनशिप दिखाई देता है। हो सकता है कि पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए हो आपके पार्टनर ने जिसकी वजह से कुछ सज़ाएं मिल रही हैं इस जन्म में। तो ये थर्ड पार्टी जो आई है लाइफ में, ये थर्ड पार्टी जो आई है इस वक्त में, उनके दिमाग पे जो असर कर रखी है, दिमाग पे सवार जो ये थर्ड पार्टी है, वो किसी रीज़न से है लाइफ में और कुछ चीज़ें सिखा के जाएंगी। कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ करवाना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ग्रांटेड लेकर चल रहे थे, तो डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ज़िंदगी में उनके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या फिर यानी कि एक्चुअल पिछला जन्म हो सकता है, या फिर इसी लाइफ का पास्ट का हिस्सा
हो सकता है कि वह दोहरा रहा है, प्रॉब्लम्स वैसे ही क्रिएट हो रहे हैं। अभी इस इंसान ने मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पैटर्न्स बना लिए हैं ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं पैटर्न्स बना लिए हैं कि ये एक ही गलती बार 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 दोहराते हैं। इनको एक चीज़ जो अगर चीज़ सीखनी है तो ये एक बार में सीख नहीं लेते हैं, उनको वही चीज़ यूनिवर्स को एक 2-3 बार सिखानी पड़ती है, 2-3 बार कहीं ना कहीं वो एक फटका पड़ना उनको ज़रूरी होता है, फिर वो रियलाइज़ करते हैं। तो इसलिए ये कार्मिक रिलेशनशिप जो है उसमें उतने ये जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, ये जो कार्मिक रिलेशनशिप उनकी लाइफ में चल रहा है, इसीलिए वो थोड़ा अदरवाइज से ज़्यादा टाइम लेगा इनकी लाइफ में रहने के लिए। क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस वक्त में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप भी सीखेंगे इस वक्त में। एंड इसी चीज़ के लिए, ये सिखाने के लिए वो थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आया है। वो क्या कहते हैं उसे, वो कार्मिक रिलेशनशिप आया है। वो कार्मिक रिलेशनशिप उनको नहीं, सिर्फ उनको नहीं, आपको भी कई चीज़ें सिखा रहा है। आपको भी सिखा रहा है कि काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे उस रिलेशनशिप पे, अभी ऐसा हो गया है कि जी नहीं पा रहे हैं उनके बिना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में लाइए। ओके, उनको ये सारी चीज़ें सीखना अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, इनको ये सारी चीज़ें सीखना अभी ज़रूरी है। ओके, उनके दिल में, उनके माइंड में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं, पढ़ लेते हैं। इफ़ आई एम इन लव विद समवन, वी आर सोलमेट्स एंड मीन टू बी टुगेदर फॉर एवर। ये रिलेशनशिप जो अभी इनकी लाइफ में आया है, थर्ड पार्टी, इसको ये समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए सही रिलेशनशिप है, ये मेरे लिए कंपैटिबल रिलेशनशिप है, ये मेरे लिए सही बताते हैं, ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। और आपके बारे में अभी कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं आपके बारे में। पर इनको जो है ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा है, रिलेशनशिप जो होती है उसकी, हर रिलेशनशिप का ना एक ज़िंदगी होती है। एक रिलेशनशिप, देखिए, रिलेशनशिप इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, पर जैसे हर एक रिलेशनशिप अपनी लाइफ में आती है ना गाइस, कुछ सिखाने के लिए आती है, कुछ चीज़ें अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए आती हैं। उनसे हम कई बार अच्छी चीज़ें सीखते हैं, कई बार बुरी चीज़ें सिखा के जाती हैं। कुछ अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं, और कुछ रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कठिनाइयाँ दे के लाइफ में चीज़ें सिखा जाती हैं। तो ये रिलेशनशिप उनका जो दिखाई देता है वो एक छोटे से स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक छोटे से स्टेज के लिए लाइफ में आया हुआ है, और उतना वो कंप्लीट करेगा सिखाना उनको, और वो खुद ब खुद इस चीज़ से निकल आएंगे बाहर। तो ये जो सोच रखे हुए हैं कि ये रिलेशनशिप फॉरएवर चलेगा, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अल्टीमेट रिलेशनशिप है, ये कहीं ना कहीं जो दिमाग में लेके बैठे हुए हैं, वो उनका भ्रम जो है वो टूटता हुआ मुझे नज़र आता है इन फ्यूचर। सो आप अगर सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कब चली जाएगी, ये थर्ड पार्टी, या फिर ये शुरू भी हो चुका है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, जुलाई मंथ जो है वो उस चीज़ के लिए मैंने मंथली रीडिंग भी किया था। तो अगर आपने वो देखा नहीं है वीडियो तो मैं आई बटन में डाल दूँगी, ज़रूर देखना। उसमें भी कई बार मैंने मेंशन किया है कि थर्ड पार्टी जो है वो निकलने का वक्त है ये जुलाई का। तो काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप पार्टनर जो है वो रियलाइज़ करेंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है ये फॉरएवर रिलेशनशिप नहीं है, ये हमेशा के लिए ज़िंदगी में नहीं रहने वाला है, और एक कुछ चीज़ें सिखाने आया था ये रिलेशनशिप और निकल जाएगा। दूसरी चीज़ जो दिमाग में चल रही है वो, आई रीड इट फॉर यू। आई नीड पीपल टू हेल्प मी सिंस आई ऑफन फील इमोशनली वीक एंड वनरेबल। ये इंसान ज़िंदगी में ऐसे इंसान रहे हैं ना गाइस, जो डर पे जीते हैं, ये सोच के कहीं ना कहीं जीते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत है। दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है ये चीज़, पर इनको ना हर छोटी चीज़ में किसी की ज़रूरत पड़ती है, हर छोटे काम में इनको मदद चाहिए होती है। दिखाएंगे तो ऐसा कि कोई मदद नहीं चाहिए मुझे और सारा मैं ज़िंदगी अकेले ही रहा हूँ, बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, पर इनको छोटी छोटी चीज़ में मदद चाहिए होती है, छोटी छोटी चीज़ में डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ में इमोशनली वनरेबल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इनको इस वक्त में ये भी सिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, इस कठिन समय में उनके, कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं होती। हम जो लाइफ, मैं आपको भी कहूँगी, मैंने कई कमेंट्स मेरे सेक्शन में ना पढ़े हैं कि डियर दीदी मुझे हेल्प कीजिए, आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन। गाइस, आप जी सकते हैं, ओके। रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो लाइफ का एक हिस्सा है,
उसे अगर आप अपने लाइफ पे हावी होने दोगे तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपको एक टाइम में अलग कर देंगे, क्योंकि आपको अपने आप में जीना सीखना है पहले और फिर बाहर प्यार ढूंढो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना तो आपको बाहर प्यार ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं ना, साथ दे रहे हैं ना अपने आप का, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं लाइफ में। प्यार जो होता है वो एक एडिशनल अपने लाइफ में हिस्सा होता है। अपनी ज़िंदगी फुलफिल्ड है, अपनी ज़िंदगी देखो हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 2 टाइम खाने के लिए दिया है, रहने के लिए घर दिया है। अभी किन्हीं लोगों के लिए थोड़ा बड़ा घर दिया है, किन्हीं लोगों के लिए छोटा घर दिया है, पर दिया है। घर के सिर के ऊपर छत है। ओके, कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको हैंडीकैप है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियली ज़ीरो हैं, पर आपके साथ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 टाइम का खाना ठीक से मिल रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा है। ऐसे प्रॉपर फिज़िकली भी फिट हो, कर सकते हो अपने लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। सो प्यार भी अपने आप से करो ना। इतना भी किसी के लिए अपने आप को खो मत दो कि रियलाइज़ कराना पड़े किसी और को कि भाई तू ज़िंदा है। ओके, तो आप एक ज़िंदा इंसान हो और आपकी खुद की इच्छाएं हैं, आपकी खुद की लाइफ है, जो किसी के लाइफ से चले जाने से आपकी ज़िंदगी रुकने नहीं वाली है, ख़त्म नहीं होने वाली है। ये चीज़ आपको भी इस वक्त में सीखने मिलेगी और आपके पार्टनर को भी। और ये रीयूनियन होने के लिए अगर कई लोग मुझे पूछते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी कि मैं क्या करूं, सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। दुनिया को करना ही पड़ेगा। ओके, फिर दुनिया को करना ही पड़ेगा। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो। ओके, ये आपको भी सीखने को मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके पार्टनर को भी इस वक्त में सीखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं, इमोशनली दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, इमोशनली वनरेबल हो जाते हैं, तो उनको डेफिनेटली सिखाया जाएगा कि किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद अपनी स्ट्रेंथ है और हम खुद अपनी लाइफ जो है लाइन पे ले आ सकते हैं अगर हम अपना 100% दे तो। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने येलो कलर का ब्यूटीफुल हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको इस पाइल के बारे में ज़्यादा जानना है, आपके पार्टनर के बारे में ज़्यादा जानना है, क्या चल रहा है, कैसे सेल्फ लव लाना है, जो भी आपको जानना है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसका डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फीस भी मेंशन कर रखे हैं। ओके गाइज़, प्रेयर्स चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे। साथ ही गाइज़ लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, आए हैं हम उनकी तरफ। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, ये 2 कार्ड जो हैं वो हम आखिर में देखेंगे। डेविल, ओके, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन। ठीक है, ओके, I get it. Okay, let me just vibe in with the energies, guys. Give me a minute. Okay, so guys, first thing जो दिखाई देती है, I have no idea आप बिलीव करते हैं इन चीज़ों में या नहीं, पर ये कॉम्बिनेशन जो आया है, दिस कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली सेज दिस। और बाकी भी कार्ड से देखो, हर चीज़ कार्ड दे के डर नहीं जाना, हर चीज़ का मतलब वही नहीं होता। बट आई समवेयर फील कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ईवल एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो छोटी चीज़ है, जैसे जेलस लोग हैं आसपास। ओके, ऐसे लोग हैं जो बुरा चाहते हैं, जो नज़र लगा रहे हैं। कई बार हम भी ज़्यादा ही प्यार जता देते हैं तो नज़र लग जाती है। कभी कभी कपल को कोई देख ले आपको एज कपल और बोल दे कि यार कितना प्यारा कपल दिख रहे, कितना अच्छा, तो नज़र लग जाती है। ओके, ये चीज़ है। या फिर एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक के साथ क्या भी
चांस दिखाई देता है। अभी इनके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो जेलस हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अनजान ही इंसान है, इन द सेंस वर्क में कोई हो सकता है उनका, या फिर हो सकता है आजकल तो ऐसे भी होता है कि फैमिलीज़ भी होती है, नेबर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। सो कोई भी कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में दिखाई देता है जो इनके लिए बुरा सोच रहा है, ईविल सोच रहा है, नज़र लगा रहा है। कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जीज़, डार्क एनर्जीज़ का इस बंदे पे साया दिखाई देता है। इस बंदे के दिमाग पे इफ़ेक्ट कर रहा है, ये दिखाई देता है। ये इंसान एक चीज़ जो दिखाई देती है, ये सीधी तरह से सोच ही नहीं पा रहे हैं। ओके, इनकी अलाइनमेंट जो है यूनिवर्स के साथ, इनकी सोच के साथ, वो कहीं है ही नहीं। सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और है। सो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये तालमेल जो है अपनी खुद की ज़िंदगी का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया हुआ है इस इंसान का। बहुत परेशान से ये इंसान है, खुद का बैलेंस खो रहे हैं, आउट ऑफ बैलेंस निकल जा रहे हैं। मिनट मिनट में खुश हो जाते हैं, मिनट मिनट में सैड हो जाते हैं, कभी कभी गुस्साई हो जाते हैं, कभी कभी रोने ही लगते हैं। तो ये इंसान जो है थोड़ा अनस्टेबल हो गए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इस वक्त दिखाई देता है। अगर ये ब्लैक मैजिक का भी केस नहीं है तो भी, या फिर इवल एनर्जीज़ का भी केस नहीं है, तो आई टेल अनदर थिंग एज वेल, वो भी आप सुन लीजिए। अगर ब्लैक मैजिक का केस नहीं है तो हो सकता है कि ये इंसान बुरी आदतों में फंस गया है, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, बैड हैबिट्स, या फिर बैड सेक्सुअल हैबिट्स, ये भी हो सकता है। सेक्स विद बैड पीपल, ये भी हो सकता है। ओके, तो टेम्पटेशंस अलग अलग तरह के, तो और टेम्पटेशंस के सामने सरेंडर करना, यानी अपनी इच्छाओं के सामने, अपनी जो लालच है उसके सामने सरेंडर कर देना, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ग्रीडी बन रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एनीथिंग दैट इज़ बैड ह्यूमन नेचर, बैड ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए जो बैड हो सकता है, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा ब्लैक मैजिक हो सकता है, बैड सेक्सुअल अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों में है, या फिर हो सकता है कि ग्रीड है, यानी कि लोभ है, लालसा है। ओके, ये दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों में से जो भी पॉइंट है आपको उठा लीजिए, पर उस चीज़ की वजह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं दिमाग में, और ये जो चीज़ें लाइफ में लाए हुए हैं, या फिर लाई गई है किसी के थ्रू, तो डेफिनेटली ये दिखाई देता है उसकी वजह से मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, मन की शांति जो है बिगड़ गई है। और इसी वजह से ये होता है कि सोचते कुछ और हैं, करने कुछ और जाते हैं, और हो कुछ और ही जाता है। ओके, लाइफ इनकी पल पल में बदल रही है, डेफिनेटली ये दिखाई देता है। पल पल में चेंजेस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, चाहते कुछ और है, करना हो कुछ और ही जाता है। या फिर कुछ प्लान करते हैं, आज ऐसा ऐसा करना है, पर दिन पूरा उल्टा पुल्टा ही हो जाता है, और सामने से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, कुछ और ही हो जाता है। तो इस तरह से चेंजेस ना फटाफट आ रहे हैं। चीज़ें ठीक करने की ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, अपने कंट्रोल में लाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, पर अभी ये इंसान कहीं ना कहीं थक गया है, हार गया है। सोचता है कि मैं कितना भी करूं, चीज़ें हो ही नहीं रही है मेरे से, चीज़ें ठीक हो ही नहीं रही हैं, और इस चीज़ की वजह से उनको लगने लगा है इस इंसान को कि खो दिया सब कुछ। ओके, जो अच्छा था ज़िंदगी में खो दिया, सब कुछ लॉस हो गया मेरा। फाइनेंशियल भी हो सकता है कि इनको रिसेंटली कुछ लॉस हुआ हो, इमोशनल हो सकता है रिसेंटली कोई लॉस हो गया हो, पर कहीं ना कहीं लॉस हुआ है ये दिखाई देता है। खुद ये सोचने लगे हैं कि अब ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता, हार रहा हूँ मैं, हार रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं खो रहे हैं अपने आप को। एंड इस वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसे ही क्यों होता है। दोष दे रहे हैं अपने आप को, साथ ही बिकॉज नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव हैबिट्स से घिरे हुए हैं, तो सोचते हैं जो भी सोच आती है ना दिमाग में, वो नेगेटिव सी ही आ जाती है। जब हमारे वाइब्रेशंस लो होते हैं तो हम लो वाइब्रेशन के लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, हम लो वाइब्रेशन के थॉट्स ही अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ ये भी चीज़ कि ये इंसान के साथ ना
ये जो हो रहा है उससे ये इंसान बाहर निकलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इनको समझेंगी इसमें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कल परसों में निकल जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे निकलने के लिए, बट इंसान ये इस सारी चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में, एक बेटर वर्जन बनकर अपना ये निकलेंगे इससे बाहर। सो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी। साथ ही अगर इनको बाहर निकालने की कोशिश करनी है या फिर किस तरह का नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो खुल के सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती और हर एक का जो है अलग अलग चीज़ें होंगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। ओके, हम पता कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और जो प्राइसेस है, मेरे चार्जेस जो है वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो गए हैं, थक से गए हैं, दिखाते नहीं हैं पर थक से गए हैं, एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है, क्या चल रहा है, इफ़ आई इग्नोर अ प्रॉब्लम इट विल गो अवे। ओके, ये इंसान अभी ये चीज़ सोच रहा है कि इतनी प्रॉब्लम्स मैंने हर तरह से कोशिश की फेस करने की, हर तरह से कोशिश की झेलने की, प्रॉपर लाइफ में ट्रैक पे आने की, पर नहीं हो पा रहा है। तो अभी इंसान इस तरह से सोचने लगा है कि अगर मैं अनदेखा करूँ प्रॉब्लम्स को, अगर मैं सोचूं कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं, अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश ही ना करूं, तो ये प्रॉब्लम खुद ही चला जाएगा। ओके, ये प्रॉब्लम जो है ये खुद से जाने वाला प्रॉब्लम है नहीं, इनको कोशिश करनी पड़ेगी, इनको एकदम हार के बैठ जाएंगे तो नहीं चलने वाला है। बट अभी ये जो क्वेश्चन जो है कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो ये इग्नोर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, जाने दो, कल देखेंगे, आज का दिन चला गया, अच्छा कल देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम आ गया कि किसी ने कुछ सोचा इनके बारे में, ईविल फील भी अगर हो रहा है कि ईविल हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है, कल देखेंगे, ये वाला फीलिंग उनका चल रहा है, इग्नोर किए जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। एंड एक पॉइंट पे चेंजेस इनके अंदर भी आएंगे, एंग्शियस हो रहे हैं, ये समझ में आता है। बट ये चीज़ डेफिनेटली समझ में आनी ही है इनकी ज़िंदगी में कि जो इनको चाहिए, जो करेज इनको चाहिए, वो इनके अंदर है, और बस वो इनके पास अभी तक ज़रिया नहीं है बाहर आने का, या फिर इन्होंने फिगर आउट नहीं किया है कि बाहर कैसे आना है, इनको रास्ता सही नहीं मिला है। अगर रास्ता वो सही मिल जाए, रास्ता ठीक से ढूंढ ले, तो ये आराम से इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। तो वो रिसोर्स उनको, वो रास्ता उनको ढूंढना है और उससे वो बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ दिमाग में क्या चल रही है देख लेते हैं। नो मैटर वॉट आई डू आई ऑलवेज मैनेज टू हैव हेल्थ एंड फाइनेंशियल डिजास्टर्स। ओके, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को दूर रखने की, इन सारी चीज़ों से नोइंगली अननोइंगली पूरी कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ भी करें, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी हावी हो गई हैं, तो ये कुछ भी करें उसी चंगुल में वापस फंस जाते हैं। तो पैटर्न्स बना लिए हैं इन्होंने कहीं, कुछ चीज़ें बुरी होती जाती हैं, चाहे ये कितना भी कोशिश करे, अपने ऊपर, अपने लिए खड़े होने की कितनी भी कोशिश करे, स्टैंड लेने की, बाहर निकलने की, इन सारी चीज़ों से। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हेल्थ और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो होते ही रहते हैं इनके साथ। इसीलिए शायद इनके दिमाग में ये चीज़ अभी चल रही है कि अगर मैं इग्नोर करूँ प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम निकल जाएगा, कल पे ढकेल देते हैं प्रॉब्लम। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड कार्ड्स हैं, ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि कल पे ढकेल देंगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद चली जाएगी। बट ऐसा नहीं होगा। इनको एक टाइम पे समझ भी आता दिखाई देता है कि कल पे ढकेलने से नहीं होगा, बस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो निकालने के लिए अपने आप को आप कुछ करें, उससे ज़्यादा इस इंसान को भी कोशिश करनी है अपने आप को बाहर निकालने की। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। नीचे कमेंट करके अगर आपको प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। पाइल आपको कैसी लगी, रीडिंग आपको कैसा लगा, कौन सी पाइल आपने चूज़ की थी, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस आउट ना कर दें। Thank you so much for joining me in this reading guys. I'll see you in my next video.
टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ब्लू हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, आए हैं हम उनकी तरफ। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में फ़िलहाल क्या चल रहा है, देखते हैं। ये 2 कार्ड्स जो हैं ये बाद में देख लेंगे हम। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, मदर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, okay, let me just vibe in with the energies, guys. Okay, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है, इस इंसान पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि इसकी फैमिली की फाइनेंशियल, हेल्थ, फिज़िकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर हो, या फिर हो सकता है वर्क एरिया में इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसे वर्क में हो जहाँ पे सारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम इनको करना पड़ता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं बड़ी बड़ी इनको दी जाती हैं, इनके ऊपर थोपी जाती हैं, उतनी हेल्प इनको नहीं मिलती। या फिर हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर वाइज हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस बंदे पे बर्डन हो रहा है। अभी ये सह नहीं पा रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ये बंदा चाहता है कि कोई मेरे से हटा ले ये चीज़। ओके, कोई मेरे से ले ले ये सारी चीज़ें, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं ये इंसान इस तरह का थॉट रख रहे हैं अभी अपने दिमाग में कि नहीं हो पा रहा है, थक गया हूँ मैं, अभी नहीं करना मुझे ये सब, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे निकलना है इस सब से, आई एम डन विद दिस। तो हो सकता है कि अभी ये ज़िंदगी में ऐसी स्टेज पे है जिसमें उनको ड्रामा नहीं चाहिए, उनको कुछ एग्जैगरेशन नहीं चाहिए, उनको शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसी की नहीं उठानी है, अभी अपनी ज़िंदगी के लिए जीना है, अपने लिए जीना है, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं, और उसकी वजह से ये परेशान हुए जा रहे हैं। इस वक्त में अगर आप पूछे तो ये इंसान मुझे परेशान दिखाई देते हैं, बर्डन्ड दिखाई देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए दिखाई देते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। किया है इन्होंने काफ़ी लाइफ टाइम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं। अभी 2 चीज़ें हो सकती हैं कि इन्होंने कभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई ही नहीं और इस वजह से अभी इनको बर्डन लग रहा है, या फिर हो सकता है कि ज़िंदगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में ही कट गई और इनको कभी अपने लिए वक्त मिला ही नहीं। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इंसान मुझे अभी भी इनकी लाइफ में अगर आप पूछे क्या चल रहा है, अभी वही घिसी-पिटी लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, अटके पड़े हैं एक जगह पे, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से अटके पड़े हैं, स्टक हो गई है लाइफ। इन सारी चीज़ों में अभी ये 2 मदर्स आए हैं, यानी 2 क्वींस आए हैं, तो हो सकता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कोई औरत ज़िम्मेदार हो, ओके, या फिर कोई औरतें हो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर हो। अभी हो सकता है कि इनकी वाइफ है, इनकी मदर है, इनकी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, बट समवेयर आई फील कि 2 कोई लेडीज़ हैं, या फिर हो सकता है एक ही हो जो उतनी पावरफुल हो, उतनी थोड़ी सी स्टबर्न, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव हो, कि उनकी ज़िम्मेदारी इनको उठानी पड़ रही है। या फिर सेकेंड थिंग हो सकती है कि इनके जो ये ऑलरेडी टफ जो लाइफ चल रही है उसमें ये और ज़्यादा परेशानियां बढ़ा रही हैं। अभी इनको पता भी हो सकता है कि ये औरत परेशान कर रही है, या फिर हो सकता है इनको पता नहीं है कि ये औरत परेशान कर रही है, पर कोई औरत है जो परेशान कर रही है। अगर मतलब आपके पार्टनर जो है वो मेल हो चाहे या फिर फीमेल हो, फिर भी मुझे कोई औरत दिखाई देती है। कई फीमेल्स की लाइफ में भी उनकी मदर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। देखो, मदर्स जो होते हैं वो बुरा नहीं सोचते अपने बच्चे के बारे में कभी, पर सारी चीज़ें जो होती है ना, हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अभी हो सकता है कि मदर जानबूझ के कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी फ़िक्र करते हैं, इसलिए
कर रहे हैं पर वो बच्चे को बर्डन हो रहा है। ये मदर्स के पर्सपेक्टिव से बता दिया मैंने। उनकी वाइफ हो सकती है, उनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, उनकी सिस्टर्स हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसी औरत मुझे दिखाई देती है। या फिर अगर आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर के बारे में आप ये पूछ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में ये चीज़ दिखाई देती है कि आप और वो दूसरी औरत, उन दोनों के बीच में उनके दिमाग में युद्ध चल रहा है कि इसे चुनूँ या उसे चुनूँ, इसे चुनूँ या उसे चुनूँ, ये बेटर है या वो बेटर है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, एक इनमें से है कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, समझदार है, पर फिर भी पजेसिव है, पर फिर भी थोड़ी जैसे देखो ये सांप जो है अपने अंडे को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, उसी तरह प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं, उसी शेल में रहे, अपने साथ रहें, ये एक औरत चाहती है। वाइल दूसरी औरत जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, थोड़ी सी लॉजिकल है, थोड़ी सी सेल्फिश है एंड अपने बारे में सोच रही है थोड़ा, और साथ ही अपने ये जो हैं आपके पार्टनर, उनके बारे में भी थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचते हैं एंड ऑन पॉइंट है, जो चाहिए वो सामने से कह देते हैं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, एंड वेरी क्लियर विथ थॉट्स। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। अब आप ये औरत हैं या वो औरत हैं, आप खुद फिगर आउट कर लो, आपको पता होगा बेटर, राइट। सो इन चीज़ों में, इन दो औरतों में ये फंसे हुए दिखाई देते हैं। अगर ये फीमेल है तो भी हो सकता है कि इनकी बेस्ट फ्रेंड या फिर मदर जो है कहीं ना कहीं कुछ या फिर सिस्टर कहीं ना कहीं इनको कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको कुछ बता रहे हैं चीज़ें। मे बी ये जो औरतें हैं उनकी लाइफ में नहीं चाहते हैं कि आप इनके पार्टनर बने, इनका और आपका रिलेशनशिप बना रहे। या फिर अगर आपके मेल पार्टनर हैं और उनकी मैरिड हैं, तो हो सकता है कि उनकी वाइफ और वो आपके बीच में चूज़ कर रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड या आप में चूज़ कर रहे हैं। या आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द वाइफ। कोई दो औरतें हैं, अभी हो सकता है उसमें से एक, अगर आप फीमेल है तो उसमें से एक औरत आप हो और दूसरी जो है वो थर्ड पार्टी है। अगर आप मेल हो तो उनके लाइफ में दो औरतें दिखाई देती हैं। ओके, दूसरी चीज़ जो है वो भी इंटरेस्टिंग वे में बताना चाहती हूँ। अगर ये फीमेल है आपके पार्टनर, उनके बारे में आप पूछ रहे हो, तो ये डुअलिटी में है, दो माइंड्स इनके चलते हैं। ओके, एक में यानी कि मूड स्विंग्स हो जाते हैं कभी कभी। एक बार बात करते वक्त आपको लगता होगा, समझ आता होगा कि बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा हो पाएगा वैसा नहीं हो पाएगा। और दूसरे मोमेंट में बात करते वक्त बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं कि हम लोग एक बार मतलब एकदम प्यार प्यार से बात करेंगे और दूसरे टाइम में एकदम ऑन पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे। तो दो पर्सनालिटीज़ दिखाई देती हैं, कन्फ्यूजन दिखाई देता है, डुअलिटी दिखाई देती है इन माइंड। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड, आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो इस इंसान के दिमाग में मुझे डुअलिटी दिखाई देती है। इस वक्त में लाइफ में उनके यही चल रहा है, दोनों तरफ कंपैरिजन चल रहे हैं, चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेटर है या वो बेटर है। साथ ही ये इंसान जो है मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट में तोलना चाहते हैं। ओके, हर चीज़ जो है गलत और सही में तोलना चाहते हैं। ये गलत है, ये सही है, इसमें क्या हो जाता है, इनका कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। हर चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होती और ये हर चीज़ लाइफ में परफेक्ट चाहते हैं। ओके, ये भले ही परफेक्ट ना हो, पर इनको आगे सामने वाला जो इंसान है, सामने वाले जो सिचुएशन है, वो उनको परफेक्ट चाहिए होती है। तो उसमें क्या हो जाता है, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा कम पड़ जाता है, इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना नहीं आता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक तो मतलब सारी चीज़ें ना तोल मोल के, तराजू में तोल के करते हैं। प्यार भी उतना ही करेंगे जितना आप करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर देंगे। ओके, कम करेंगे पर ज़्यादा नहीं करेंगे। सो तोल मोल की सारी चीज़ें करना इनको पसंद है। ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को सेपरेट करना इनको पसंद है। तो इस चीज़ की वजह से लाइफ में जो जो लव रिलेशंस होते हैं ना गाइज, वो वैसे नहीं होते, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। उसमें जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स होती हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस होती हैं, छोटी मोटी सैक्रिफाइसेस होती हैं, प्रायोरिटी सेट करना होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ थॉट, शेयरिंग होता है, केयरिंग होता है, लव होता है लव रिलेशनशिप में। सो ये इनको कभी समझा ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं कभी आता। इनको या तो प्यार है या तो नहीं है, पर इनका प्यार की जो परिभाषा है, जो एक्सप्लेनेशन है प्यार का, वो इनका कुछ अलग ही है।
ओके, तो इस वजह से ना लोग इनको समझ पाते हैं, यानी कि ना आप इनको समझ पा रहे हो, ना ये इस दुनिया को समझ पाते हैं उस चीज़ की वजह से, कि नज़रिया थोड़ा अलग है देखने का। ये मैं कहना चाहती हूँ, हर चीज़ इनको ब्लैक एंड वाइट में तोलनी होती है। और आप जो है थोड़े से ओपन थॉट वाले हैं, आपको चाहिए होता है कि सारी चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करते हैं। पर इनको वो क्योंकि तोल मोल के चीज़ें करनी होती है, तो इनको एक या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए, ये दिमाग में थॉट इनके फिक्स्ड है। ओके, इसकी वजह से ना बैलेंस नहीं रहता लाइफ में। अगर आप दो चीज़ इनको एक साथ करने के लिए बोलो, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा, एक दिमाग इधर दौड़ेगा, दूसरा दिमाग उधर दौड़ेगा, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दिल और दिमाग का तालमेल इनका नहीं बैठता है इस चीज़ की वजह से। अगर ज़िंदगी में, यानी कि दिमाग में, इनके दिल में क्या चल रहा है अगर देखें, तो थिंग्स शुड बी डिफरेंट इन माई लाइफ। ओके, ये इंसान अभी ये सोच रहे हैं कि ये लाइफ जो मेरी चल रही है, ये लाइफ से ज़्यादा बेटर लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा हो भी सकता है, बट द थिंग इज़ कि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं, हम उनको ना सर पकड़ के बैठ गए कि हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हाय मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो उठो, उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लो, वो ठीक करने के लिए कुछ करो। ये इनका एटीट्यूड नहीं है। इनका है हाय मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, हाय मेरे साथ ये ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे तो चीज़ें डिफरेंट होगी आपके साथ, राइट। तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है, और ये लाइफ में अभी अभी इस फिलहाल के स्टेज में उनके लाइफ में ये चीज़ चल रही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर अगर चीज़ें अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखी जाए तो वो बेटर बना सकते हैं। ये क्लैरिटी उनको आ जाएगी थोड़े ही टाइम में, उनको वो क्लैरिटी अभी धीरे धीरे आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। पर अभी ये चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड थिंग जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, इफ़ पीपल रियली न्यू मी दे वुडेंट रिस्पेक्ट मी। अच्छा, ये कहीं ना कहीं दिमाग में ये लेकर बैठे हुए हैं कि एक तो ये रिस्पेक्ट की चीज़ जो है, ये दिमाग में इनको लगता है, जैसे मैं ये पहला भी कार्ड कह रहा था कि ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी लाइफ ठीक हो जानी चाहिए, इससे बेटर लाइफ में डिज़र्व करता हूँ, लाइफ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ अपनी लाइफ में। इस वजह से ये समझते हैं कि लोग मुझे समझते ही नहीं हैं। ओके, इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, लोगों को मुझे समझना ही नहीं होता है, लोग मुझे समझते ही नहीं हैं, और इस वजह से लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। ये पहला पार्ट है इस चीज़ का। लोग इस वजह से लोग समझते हैं कि मतलब उस वजह से लोग मुझे समझते ही नहीं, इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करते मेरी। और दूसरा ये सोचते हैं कि अभी बहुत अच्छा कर लिया, अभी मैं बुरा करूँगा, अभी मैं सबको हर्ट करूँगा, मुझे इतना हर्ट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये भावनाएं भी दिमाग में उनके दिखाई देती है। इसलिए हो सकता है अगर आप बात करने भी इनके साथ जाओ तो लैश आउट करते हैं, चीज़ें बोल देते हैं, मुझे नहीं बात करनी, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना। तो ये सारी चीज़ें बोलते होंगे। गुस्सा भी बहुत आता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि कोई इनको समझता ही नहीं। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने ब्लू कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, इस इंसान के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चार्जेस मेंशन किए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया है, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए गाइस, कॉल मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि रीडिंग्स में होती हूँ, तो व्हाट्सएप आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, साथ ही गाइस अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अगर प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट नहीं कर दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।